लेक्चर में हमने डिस्कस करना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ VVI। इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइला पेपर के लिहाज से, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर तकरीबन 5 to 6 मिलियन स्पीशीज आते हैं और ये एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कंसिडर किया जाता है बिकॉज इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत डाइवर्स है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइला अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये लार्जेस्ट है और बाकी एनिमल्स में भी ये लार्जेस्ट कंसिडर किया जाता है। द टर्म was used, Arthropoda term was used by C.T.E. von Siebold. C.T.E. von Siebold ने आर्थ्रोपोडा टर्म 1845 में यूज किया। आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड है जिसमें आर्थ्रो मीन जाइंटेड, पोडा मीन पीठ। आप लोग देखें इनके जो पीठ होते हैं इंसेक्ट्स के, इनमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स है। अब स्कॉर्पियंस को देख ले, आप जो है ना टर्माइट्स को देख ले, आप हाउस फ्लाई को देख ले, ये सारे इनमें आते हैं। तो इनके जो पीठ होते हैं ये सारे जॉइंटेड होते हैं, जोड़दार होते हैं। इन सारों में जो है ना जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा बिकॉज इट इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग इसका है जॉइंटेड लिग्स। They are also called crustaceans. Why called crustacean? चूंकि इसके अंदर एक लार्ज सब फाइलम है क्रस्टेशियन, जिनमें ज़्यादातर इक्वेटिक आर्थ्रोपोडा शामिल है और वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पूरे आर्थ्रोपोड के लिए क्रस्टेशियन टर्म भी बाज़ औक़ात यूज़ होता है। लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें जितने भी मेंबर्स शामिल हैं आर्थ्रोपोडा में, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिक। इनका जिक्र पहले ही लेक्चर में हम कर चुके हैं कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय वन प्लेन ऑफ डिवीजन। एक तरफ से हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसे बायलेटरली सिमेट्रिक कहा जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। दे आर सीलोमेट। ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। बॉडी कैविटी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्किंटिनॉन कैविटी। अर्किंटिनॉन कैविटी से इनकी ओरिजिन होती है, इसलिए ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन दैट इज वे दे आर कॉल्ड सीलोमेट। दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, जिस तरह हम एनालिडा में पढ़ चुके हैं। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स अकर। जिस तरह तकरीबन सेगमेंट से इनकी फीड्स की ओरिजिनेशन होती है, पीड्स निकल आते हैं, और इस तरह बाकी ऑर्गन्स की भी रिपीटिशन होती है। सो जब सेगमेंट में ऑर्गन की रिपीटिशन हो, इसके लिए टर्म यूज होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। बॉडी हैज एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और ये एक्सोस्केलेटन पॉलीसेकेराइड का बना होता है और पॉलीसेकेराइड के अंदर ये काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है और ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो इतने सक्सेसफुल है, इतने डाइवर्स है, तो उसमें एक रोल इनके स्केलेटन का भी है कि इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और यही एक्सोस्केलेटन काइटिन यानी पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसके अलावा ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ये स्केलेटन यूज़ नहीं होता, बल्कि साथ साथ इनको मसल्स भी अटैच होते हैं जिस पे ये क्रॉलिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग वगैरह करते हैं, तो ये मसल्स भी जो है ना इनको अटैच होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कॉल्ड हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जिस तरह हमारे बॉडीज इक्वल डिवाइड है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में, बिल्कुल इसी की बॉडीज भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन्स में डिवाइड है। इनमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हीमोसील्स कैविटी कहा जाता है। द कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज नोन एज हेमोसील कैविटी, यानी इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो बाकी रीजन्स है, बॉडीज की जो वाल है, इन दोनों के बीच जो कैविटी पाई जाती है इसे कहा जाता है हेमोसील कैविटी, और इसमें यही हेमोलिम्फ मूवमेंट करता है। और जो ब्लड प्रेजेंट होती है इनमें, किस में? इन आर्थ्रोपोडा में, देयर ब्लड इज नोन एज हेमोलिम्फ। वो वाइट कलर का होता है ये ब्लड, और ये इसी हेमोसील्स कैविटी में इनकी मूवमेंट होती है। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देयर इज नो वेसल्स
arteries, vein, etc. present in case of arthropoda. But pseudoherd से जो फ्लूइड निकल आती है वो डायरेक्ट बात करता है पूरे टिश्यूज को, निहा लेते हैं साथ, इसलिए इसे कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सीडोहर्ड से खून वेसल्स में नहीं जाते बल्कि डायरेक्ट जाते हैं टिश्यू को और इनको बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट होगी वो रिड नहीं होगी, इसमें हेमोग्लोबिन या पिगमेंट इस तरह प्रेजेंट नहीं है जो ऑक्सीजन को लेके जा सकते हैं, लिहाजा इनमें ऑक्सीजन के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे और ये ब्लड सिर्फ फूड को लेके जाएगा। सो ब्लड हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड इज नोन एज हेमोलिम्फ बिकॉज इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, और रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। अक्सर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक है, जो पानी में पाए जाते हैं, तो उसमें रिस्पायरेशन गिल्स के जरिए होता है। जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें ट्रेकिया के जरिए होता है, और वही ट्रेकिया आउटसाइड पे एक ओपन होता है एक पोर से, जिसे स्पायरिकल कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे रिस्पायरेटरी पोर्शन जो है ना ट्रांसपोर्ट अलग है, यहाँ पे स्पायरिकल्स प्रेजेंट है और यही स्पायरिकल से इन पोर से ये ऑक्सीजन लेकर इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल ट्रेकिया से जाते हैं, इन केस ऑफ विच वन, इन केस ऑफ एक्वेटिक दे मूव टू गिल्स। इन केस ऑफ आर्कनिडा, इनका एक ग्रुप है आर्कनिड्स जिसमें स्कॉर्पियंस, बिच्छू आता है, स्पाइडर आता है, तो उसमें रिस्पायरेशन एक स्पेशल स्ट्रक्चर की तरह होता है जिसे बुक लंग्स कहा जाता है, उनके जरिए इनमें रिस्पायरेशन होता है। एक्सक्रीशन के लिए देखिए इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से इस तरह के ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। इस ट्यूब्यूल्स को कहते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इस माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का काम वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना होता है बॉडी से और इसको लेके आता है किसको, गट को, और फिर गट इनको खारिज करते हैं। सो एक्सक्रीशन के लिए इसमें माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और या क्रस्टेशियन के केस में कोकल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटरनल, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा बॉडीज के अंदर होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेक्सुअल डायमार्फिज्म इज प्रेजेंट, नर और मादा में फर्क कर सकते हैं, मेल और फीमेल में हम फर्क कर सकते हैं। मेल और फीमेल की मार्फोलॉजी डिफरेंट होती है। इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड, जिस तरह के ह्यूमन हम में, मैमल्स में जिस तरह या बर्ड्स में सेक्सुअल डायमार्फिज्म प्रेजेंट है, हम नर और मादा में फ़र्क कर सकते हैं मार्फोलॉजी को देखकर। इसी तरह इसमें भी फ़र्क किया जा सकता है। कुछ इंसेक्ट्स इनमें ऐसे भी है जो सोशल बिहेवियर शो करते हैं, जिस तरह हनी बी है, जिस तरह के एंड्स हैं जो कि कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं। इस तरह इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो बाकी जो हम पाइलम जो पहले वाले पढ़ चुके हैं उनके मुकाबले में ये थोड़ा एडवांस है, जिनमें एक सर्कुलर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जिससे दो नरोकार्ड निकलते हैं। और इसके अलावा इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सो सेंसरी ऑर्गन इनमें आई प्लस एंटीना, जिसे आप लोग पुश्तू में उनके ब्रीथ कहते हैं, वो चीज़ या जो है ना इनके एंटेना जो है ना वो इनका सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। इसी चैप्टर को अगर हम देख ले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक इनका ये जो ब्लड है हेमोलिम्फ या हेमोसील्स ये आता है। एक इनमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेटामॉर्फोसिस होती है, उनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मोस्टली होती है। मेटामॉर्फोसिस जो एम्ब्रियो जो इंडिविजुअल जो यंग बनती है, दे पास थ्रू मेनी स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट एंड दीज स्टेजेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, लार्वा, प्यूपा एंड एटसेट्रा। मेटामॉर्फोसिस पे हम अलग लेक्चर देंगे, तो मेटामॉर्फोसिस इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा माल्पीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। सो ये अक्सर पे इसका जो स्केलेटन है काइटिन का बना हुआ स्केलेटन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल डायमार्फिज्म इसमें प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट जो है ना MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में।